अभी तो लीगल पार्टी शुरू हुई है, अभी तो लीगल पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते रहो आगे और चारों तरफ से कानूनी रूप से घेरेंगे और किसी भी रूप से कानूनी रूप से इनको नहीं बख्शेंगे, इनको जेल करा के रहेंगे, चिंता मत करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अलैहिस्सलाम, क्या हाल है तनवीर? अल्लाह का शुक्र है सर, आपकी दुआएं हैं। सब कैसे हैं सर? ठीक है, ऑफिस में मौजूद है अभी इस वक्त? बस अभी आया हूँ कोर्ट से, पहुंचा ही हूँ। अच्छा अच्छा। एक दो एक दो एक दो इंटरव्यू दिए हैं आपसे पहले। और सब ठीक है सर? बढ़िया, आप बताओ। बस आपसे फिर सर पूछना चाहते हैं कि सर अब क्या हुआ है आज की कार्रवाई के हवाले से? कंफ्यूजन है कि ये जो एक केस था, क्या अभी तो इसको सीमा की जीत माने? अभी अभी तो लीगल पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते रहो आगे आप तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं सर, आप तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े से मसले मसाइल का सामना नहीं देखो करना पड़ रहा? देखो, जो जितना पुराना मर्ज होता है ना, जितना खतरनाक और जितना पुराना मर्ज होता है, तो वो एक बार नस्तर लगाने से, दवाई लगाने से ठीक नहीं होता, समझ रहे हैं ना? उसके लिए उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कानून में सब रास्ते हैं, सब रास्ते हैं कानून के अंदर, और चारों तरफ से कानूनी रूप से घेरेंगे और किसी भी रूप से कानूनी रूप से इनको नहीं बख्शेंगे, इनको जेल करा के रहेंगे, चिंता मत करो। जी सर, वो तो आप कहते आ रहे हैं, हमें भी विश्वास है आपकी बातों पर, और पूरी दुनिया को आपके ऊपर, आपके आपके मतलब नजरें हैं, आप जिस केस को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे शुरुआत में आपने बहुत जबरदस्त किस्म की बातें की थी, धर्म परिवर्तन के हवाले से, वो भी इलीगल, और दूसरा सबसे बढ़ के जो आज तक हम लोग ये जिस बात को लेकर चल रहे हैं, वो सर इसका सोशल मीडिया। अब इसको पता भी है कि मेरे सामने एक वकील भी आ चुके हैं, प्रोसीडिंग का आगाज हो चुका है, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इस खातून को जरा सी भी, मतलब एक होती है ना, जरा सा इसको कोई वो नहीं हुआ, वैसी की वैसी है। और ये तो यहाँ तक दावे करे कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। देखिए, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दिन कानूनी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और लीगल एक्शन लास्ट स्टेज पे हो जाएगा, उस दिन देखना कि किस तरीके से ये धाड़े मार मार के रोएगी, चिंता मत करो आप। तो आज की जो जेवर कोर्ट के हवाले से, आज की जो रुदाद है, आज की कार्रवाई के हवाले से क्या है सर, ये बताइएगा कि जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया गया है, क्या हुआ सर? यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे इब्तदा सीमा के पक्ष में हुई है, तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। नहीं, खारिज नहीं हुई है वो, किसने कहा खारिज? ये तो एक कोर्ट है, उसके बाद दूसरी कोर्ट, पावर्स है ना कोर्ट की अलग अलग पावर्स है। तो ये मुकदमा इनकी, ये कहते हैं जी, मुझे भी उन्होंने बोला सामने खुद ये बहस हुई थी कि आप फैमिली कोर्ट में डाल लीजिए। मैंने कहा आप पहले ऑर्डर कीजिए, क्योंकि मैं अपने कानून पे अड़ा हुआ था। उनकी उनकी जितनी लीगल समझ थी वो अपने हिसाब से अड़े हुए थे। तो मैंने कहा आप अपने ऑर्डर को कीजिए, फिर हम जो करना है हम अपना कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी फिरोज भाई। जी सर, मैंने कहा कि सर आपने दोपहर को 4 बजे से पहले पहले जब आपने एक वीडियो जारी किया था, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। आपने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। तो उस अच्छे फैसले से क्या मुराद है? जो आप चाह रहे थे कि वैसा ही हो, और वैसा ही हुआ है जो फैसला आया सर? इसमें कोई ये जो मामला हमने डाला था कोर्ट में, ये मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। ये तो सिर्फ इस बात पे अभी बहस हुई है कि ये केस जेवर में चलेगा या ये केस जो है वो गौतम बुद्ध नगर की बड़ी अदालत में चलेगा, बस इस पॉइंट पे। और दूसरा सर, अब कल जो हुआ था, आस्था माजी गई थी वहां पे पुलिस स्टेशन, वहां ये कहा गया कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेंट वगैरह है ही नहीं, तो हम कैसे कार्रवाई करें? और इसके बाद आपने रात को लेट नाइट सारे प्रूफ वगैरह दिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें जहां जहां आपने अप्लाई किया हुआ था, तो वो क्या था सर? देखिए, मैं कानून के लिए
जो मैं कानूनी लीगल कार्रवाई कर रहा हूं, मैं कोर्ट के लिए जवाबदेह हूं। जो मेरा क्लाइंट है गुलाम हैदर, मैं उसको जवाब देने के लिए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जवाब देने के लिए। उसके अलावा मैं किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। समझ रहे मेरी बात? ये तो जो लोग गुलाम हैदर की आवाज को उठा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो आस्था है या कोई और है, उनको मैं इज्जत देता हूं, उनको मैं सम्मान करता हूं, और जो लोग मेरे पास फोन करते हैं मैं सबके फोन को सुनता हूं। तो आस्था बहन ने भी फोन किया था, लेकिन जो ये आज केस का फैसला हुआ, ये कल मैं सारा दिन कोर्ट में बिजी था। कम से कम 70-80 पन्नों का ये केस लगा हुआ था। हर पेज को मुझे समझाना पड़ रहा था, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो आप एक बार बताइए, मेरे लिए कोर्ट पहले था या मेरे लिए पुलिस स्टेशन जाना जरूरी था? ये बताइए। जी बिल्कुल। वो यही शाम कह रही थी ना कि हाँ, शाम के 5:30 बजे मुझे कोर्ट हो गए थे, और जज साहब भी बैठे हुए थे वहां, और हम उस पर काम कर रहे थे। तो ये बताइए कि मैं कोर्ट को छोड़ के थाने में कैसे जाता? मैंने उनको बोला था मैं आ रहा हूं, और वो किसी जो पुलिस स्टेशन में जिनसे मिलके आई है, वो एसएचओ नहीं है। एसएचओ मिस्टर मनोज चौहान है, जिनको 3 स्टार लगे हुए हैं। वो किसी भारद्वाज, जो सुनील भारद्वाज शायद कोई है, भारद्वाज करके कोई सब इंस्पेक्टर है, उनसे मिलके आई है। ये तो एक थाने में 50-60 150 तक आदमी जो है वो मुलाजिम होते हैं। ये जिनसे मिलके आई है, ये तो उस दिन था ही नहीं जिस दिन हमने कंप्लेंट फाइल की। इसको क्या पता? तो ये एसएचओ नहीं था जिनसे मिलके आई। एसएचओ तो मनोज चौहान है, वो मनोज चौहान है जो 3 स्टार इंस्पेक्टर में उससे मिलके आया था। और मैंने वो वीडियो आपके सामने चलाई, सबने देखी होगी, तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। जो सबूत मुझे देने थे मैंने दे दिए। अब कौन क्या समझे क्या कहे, उससे मुझे क्या लेना देना। तो सर जी ये उन्होंने क्यों, जो पुलिस स्टेशन का अमला है, उन्होंने क्यों बोला होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कार्रवाई के लिए या तो कोई? देखिए, इंटरनेशनल मसला है, हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, हर आदमी पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। और फिर ये कंप्लेंट मैंने दी थी ना, ये आस्था ने तो दी नहीं थी। तो अगर मैं जाता तो वो कुछ बताता, हाँ जी आई है कंप्लेंट, नहीं है, हम ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। वो थर्ड पर्सन को क्यों बताएंगे? सीक्रेसी भी होती है ना कई चीज की। जो मामले से जुड़े हुए आदमी है कानूनी रूप से, वो उनको ही जवाब देंगे। थर्ड आदमी कोई नहीं जाएगा तो उसको क्यों बताएंगे? ये बताओ। तो अब क्या होने वाला है? कुछ आप इतना बता सकते हैं आने वाले दिनों में अच्छा होगा जो आप चाह रहे हैं, जो जिस मिशन को लेकर आप निकले हुए हैं वैसे ही होगा, या आपको कहीं आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? आने वाले आने वाले दिनों में ईद आएगी, ईद की नमाज पढ़ना, मिठाइयाँ खाना, सवैयाँ खाना, यही बता सकता हूँ। जो मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, जो करूंगा और करने जा रहा हूँ, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो करके बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। नहीं वो सर आप ठीक कह रहे हैं, जो मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पुरउम्मीद हैं, पुरअज़म हैं कि जो आपने इस मिशन पे निकले उम्मीद उससे उस पे आप कायम रहेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। जो आपने देखिए, वादे किए थे। ये ये मिशन एक इंसानियत का मिशन है। एक गरीब बाप को उसके बच्चों का हक दिलाने का मिशन का एक एक सोशल कोज है। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि देखो, जब बीमारी जितनी बढ़ जाती है उसको इलाज करने में उतना ही समय लगता है। ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 1 साल बाद कोई इसकी सुध लेने के लिए आया है। 1 साल तक तो कोई आया ही नहीं, तो समय लगेगा, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हमारी न्यायिक प्रणाली में समय जरूर लगता है, लेकिन काम जरूर होगा। और इसको जेल कराएंगे और उसके बच्चों को भी दिलवाएंगे। चलिए हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं सर, लेकिन ये कुछ कुछ दिनों से ना अफवाहें और हमारे दर्शक जो देखते हैं, जो मतलब करने चर्चा दो, कर रहे क्या हैं। क्या करने दो। देखो, मेरा काम कानूनी है, कानूनी काम करना है, वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। कौन क्या कहे, अगर मैं उनकी परवाह करने लगूं तो फिर तो मेरा तो काम चल गया। मुझे तो कोर्ट का वर्क करना है ना, सारा लीगल वर्क करना है। अब कौन क्या कहेगा, करने दो। जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसके जैसा माइंड है, वैसी बात करेगा।
सर एक और सवाल है, ये जो आप काम कर रहे हैं एक लीगल तरीके से अदालती कार्रवाइयां कर रहे हैं, कोई इससे हटके कोई समझौता भी हो सकता है सर? कोई ये ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है सर? अभी जेल कराएंगे, अभी तो पहले जेल कराएंगे, उसके बाद पहला काम तो जेल कराएंगे इसको। उसके बाद समझौतों के बारे में सोचा जाएगा। समझौता बाद की बात है, पहले तो जेल करानी है इसको। और अगर इसको डिपोर्ट करा दिया जाए, आप डिपोर्ट क्यों नहीं कराना चाहते? 5 साल की सजा, 5 साल जेल में कटवाएंगे, फिर बेचेंगे।